26/1/2025 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 15/12/2003। हेडिंग है प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। पहला भाग्य कौन सा? जन्म का, अलौकिक जन्म का, स्थूल जन्म का नहीं। दूसरा पूरा बता, एक ही भाग्य, कल बताओगे। दूसरा श्रेष्ठ संबंध और तीसरा सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। लौकिक में जन्म होता है बच्चों का तो जन्मदाता होते हैं माता पिता, लेकिन भाग्य को बनाते हैं उनके हाथ में होता है कि इसका हम बहुत अच्छा भाग्य बनाएंगे, तो वो जन्मदाता कहलाते हैं। लेकिन आपका जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो, सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक के द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। वर्षा भी दे रहे हैं, फिर पालना भी कर रहे हैं। और वर्षा क्या है? कितना ऊंचा और अविनाशी। उठो, कौन सा वर्षा है? ऊंचा भी है और अविनाशी भी है। जो आत्मा यहाँ पर स्वराज्य की ट्रेनिंग लेती है, एक बार आत्मा के अंदर कोई संस्कार पड़ गया, कहते हैं ना किसी झाड़ का अगर बीज ही कड़वा हो तो कितनी बार भी उसको बोया जाए तो क्या होगा? पूरे झाड़ में अविनाशी हो गई ना वो कड़वाहट उसकी, क्योंकि बीज ही ऐसा है। तो एक बार आत्मा के अंदर जो संस्कार की नूंद हो गई, फिर उसको किसी जन्म में ये चांस नहीं मिलेगा कि इन संस्कारों को वो क्या करे, बदल सके। फिर उन संस्कारों के अनुसार जो पाप कर्म होंगे उनका प्रायश्चित कर सकता है, लेकिन ये थोड़ी आत्मा कर सकती है कि अगले जन्म में अब ये नहीं होगा, क्योंकि आत्मा के अंदर वो संस्कार है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध हैं। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है, त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राजे और भविष्य भी राज्य पद। अभी स्वराज्य है, राज योगी स्वराज्य अधिकारी हो
और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही, इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवीय राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के ना किसी का हुआ है ना हो सकता है। साथ में सतगुरु का संबंध, सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति मार्ग में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य की प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। किसी का भाग्य बहुत ऊंचा हो, बड़े महाराजा का बेटा हो, किसी मल्टी मिलियनेयर का संतान हो, लेकिन फिर भी डिप्रेशन में जाते हैं ना? नहीं जाते? जाते हैं क्यों? उनको उस समय ये स्मृति होती है कि हमें क्या प्राप्ति हुई है, हम कितने भाग्यवान हैं दूसरों के मुकाबले। तो उस समय वो स्मृति नहीं रहती तो किस तरह के संकल्पों में जीते हैं? तो सिर्फ स्मृति का है। भाग्य की प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है या कभी कभी मनमत या परमत तो नहीं मिक्स होती है ना? ये भाग्य कौन सा? जन्म का भाग्य, कि बाप द्वारा हमारा जन्म हुआ। जो भाग्य विधाता है सृष्टि का, वही हमारा जन्मदाता है। तो हम निश्चिंत हो गए कि हमारा भाग्य तो क्या होगा? श्रेष्ठ ही होगा। लेकिन बाबा यहाँ क्या पूछ रहे हैं? भाग्य की प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। अब जिसके घर में जन्म हुआ है तो अनुभव क्यों नहीं होगा? लेकिन जीवन में अनुभव कब होगा? आगे बताया, हर कदम श्रीमत पर है या कभी कभी मनमत या परमत तो नहीं मिक्स होती, इसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। कब? जब आपका कदम श्रीमत पर है। वरदान है, उसकी पहचान क्या? श्रीमत पर है, उसकी पहचान क्या बताई? हर कदम में पद्मों की कमाई का खुद को अनुभव हुआ होगा कि अब मेरी जो मैं कमाई, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अब वो कमाई मेरे लिए कम समय में और ज्यादा हो रही है। मेहनत मुक्त हो रहा हूं तो जैसे कमाई ज्यादा हो रही है। फिर सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है, उसकी पहचान, जहां वरदान होता है वहां क्या नहीं होता? मेहनत नहीं होगी। वरदान की कामना करते हैं ना भक्त कि वरदान मिल जाए, फिर क्या हो जाएगा? बस फिर तो ऐसे ही पैसा आ जाएगा, भगवान से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। तो वरदान की निशानी क्या है? कि आपको सतगुरु से वरदान मिल गया, फिर आपकी मेहनत, बहुत मेहनत करोगे, फिर मेहनत नहीं महसूस होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है। पहले क्या? श्रेष्ठ मत, और अगर उस मत पर कदम कदम पे चले तो स्वतः ही क्या होगा? वरदानों की प्राप्ति। वरदानों की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? मेहनत से छूट जाएंगे। और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध हैं तो एक को याद करना सहज है। 3 को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसीलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा न कोई। यह सहज है क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां हैं ही। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजानों को। ऐसा खजाना या सर्व प्राप्तियां और कोई के द्वारा हो सकती हैं? दिल से कहो मेरा बाबा और खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहें, इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होने हैं। तो अपने से पूछो, नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो?
क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबर वार? पांडव नंबर 1 हो या नंबर वार हो, क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं कि आज नंबर 1 और कल नंबर वार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा, जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है। जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे हम नंबर 1, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? क्या सुना आंख बंद करके? कान तो खुले थे ना? क्या? जैसे बाप ब्रह्मा, ऐसे ऐसे हम ब्रह्मा बाप समान नंबर 1, ऐसे नहीं बोला। ऐसे हम फॉलो ब्रह्मा बाप में नंबर 1 हो जाए। जो ब्रह्मा बाप नंबर 1 गया, उसको फॉलो करने में भी तो नंबर 1 हो सकते हैं ना, कि पूरी मेहनत करना, जो जो डायरेक्शन मिले उस पर पूरा चलने की मेहनत। मतलब क्या? फॉलो ब्रह्मा बाप में नंबर 1। और रहेंगे वह हाथ उठाओ, हैं? ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना। लंबा उठाओ, या तो उठाओ मत, और अगर उठाओ तो फिर लंबा हाथ उठाओ। आधा उठाते हैं तो आधा है, हाथ तो बहुतों ने उठाया। देखा, दादी ने देखा, अभी इन्हों से नंबर 1 वालों से हिसाब लेना, जनक हिसाब लेना। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी, मुबारक हो, अच्छा हाथ उठाया। इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो, यह तो खुशी की बात है, लेकिन बताएं क्या? या लेकिन है ही नहीं? लेकिन बताएं क्या? या लेकिन है ही नहीं? बाप दादा के पास लेकिन है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज, चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। दर्शनीय मूर्ति किसको कहते हैं? जिसके जो दर्शन योग्य है। दर्शनीय माना जो पूजन योग्य है वो पूजनीय, जो दर्शन योग्य है माना जिसको दर्शन करने के लिए भी दूर दूर से आत्माएं कहाँ जाती हैं? वो फलाने मंदिर में जाओ, कितनी भी दूर होता है वो मंदिर, तो भी क्या कहते हैं? वो मूर्ति को देखो, वहां जाओ, तो कितनी दूर दूर से भाग के आते हैं। इसको कहेंगे दर्शनीय मूर्त। आपका चेहरा बताए कि यह दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, साकार स्वरूप में फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष की बात की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना? साकार रूप में की ना? ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास। तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो। चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक है, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। किसी किसी के पास कोई विशेष गुण होता है, कोई अच्छा बिजनेस करते हैं, डॉक्टरी में होशियार होते हैं, लेकिन बाबा कह रहे काम की विशेषता नहीं, वो तो बहुतों के पास होती है। लेकिन कौन सी विशेषता?
प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता कि सिर्फ ये नहीं कि जिस समय काम कर रहे हैं, पूरा इनका जो जब भी जहां भी व्यवहार में आते हैं, पूरी लाइफ ही कैसी है, अलौकिक है। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, यह तो बहुत है। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, उसमें तो नाम नहीं है हमारा, होता है ना गिनीज बुक, उसमें जो ऐसा काम करते हैं जो किसी ने ना किया उनका नाम चढ़ा दिया जाता है। कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने यह विशेषता की, यह इसने विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। ऐसे हो सकता है, हो सकता है, आगे वाले बोलो हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। कोई विशेष अपने लिए जब टारगेट लेते हो, तब आपका चेहरा अलग दिखाई देता है कि हाँ अटेंशन से सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ही वो आदत पड़ जाए साधारण कर्म करते हुए भी, वो नहीं। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है, कितनी % में है? टीचर्स हाथ उठाओ। यह तो बहुत टीचर्स आ गई हैं। हो सकता है कि कभी साधारण कभी विशेष, शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। भाषा क्या है? भासना देती है दूसरों को। जो आपके मन का वाइब्रेशन है वो तो बाद में, लेकिन जो भाषा निकल जाती है, फिर हम समझाने बैठते हैं हमारा भाव ऐसा नहीं था, लेकिन जो भाषा निकल गई वो क्या होती है? उसका प्रभाव होता है ना। तो भाषा भी साधारण ना हो, अलौकिक हो। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यह श्रेष्ठ आशा है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। ये जो बाप प्रत्यक्ष होने वाला है, जो गुप्त है, पूरे संगम युग पर गुप्त ही रहा, ये कैसे प्रत्यक्ष होगा? चेहरे से, चलन से और कर्म से। भाषण से नहीं सिद्ध होगा, भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना, वह भले करना। हेड है उनके दादी, उन्होंने भी क्या डायरेक्शन दिया? गांव की सेवा करना, माना बाहरी सब कुछ। और बाबा क्या कह रहे हैं कि ये बाप भाषण से सिद्ध होगा ही नहीं, लेकिन डायरेक्शन मिला है तो भले करना। लेकिन बाप दादा अभी यह परिवर्तन देखना चाहते हैं। 1 साल में संभव है, 1 साल में। दूसरी बारी जब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे। नया वर्ष शुरू होगा ना, नई सीजन का हो या नया वर्ष का हो, गुड़ी पड़वा से, तो बाबा कह रहे हैं संभव है दूसरी बारी जब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे। किसको दिखाई देगा? कंट्रास्ट मतलब अंतर दिखाई दे। किसको दिखाई देगा? पहले जब आपके चेहरे में, चेहरे में तो चलो कैसे आप देखोगे, लेकिन चलन में और कर्म में तो चेहरा केवल स्थूल ही तो नहीं होता ना। मन की बाहरी आकृति तो क्या है? मन की एक प्रतिकृति है, माना जो अंदर है वही आपके चेहरे पर उसका ही छाप पाती है। तो कहा कंट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज आए। क्या आवाज आए? याद है किसी को? 2003 में ये वाणी चली है, दिसंबर, बाबा ने चलाई थी दिल्ली में बैठ के। परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन। सब सेंटरों से आवाज आए कि महान परिवर्तन। फिर गीत गाएंगे परिवर्तन, परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छे नहीं लगते। कारण है कि मैं, कारण क्या है? एक ही शब्द। साधारण बोल जो होते हैं किस लिए होते हैं? मैं के कारण। यह मैं और मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूं वही ठीक है, ये सब क्या है?
इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है, दोनों अपना काम कर लेते हैं। अपनेपन से प्यार होता है ना, कि मैंने जो सोचा, मैंने जो राय दी, तो उससे प्यार होता है। जब वो पूरा नहीं होता हमारी कामना, तो क्या आता है फिर? क्रोध आता है। तो अभिमान और क्रोध दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया? बाबा ने युक्ति बताई। जाते हैं ना भगवान के घर में तो क्या मिलता है? प्रसाद। कितना मुख मीठा होता है। तो जो भी कुछ कभी अच्छी राय आ गई, कुछ यज्ञ के लिए अच्छा विचार आ गया, तो किसने दिया? बाबा ने टच किया, क्योंकि यज्ञ की संभाल किसको करनी है? बाबा को करनी है। तो मैं तो कोई आया ही नहीं कहीं से। तो क्या है वो? बाप का प्रसाद है। क्या बाप का प्रसाद है? हाँ, बोलो बोलो, कोशिश करो। वो बाप का प्रसाद है। जो सेवा का विशेष हमारे अंदर हमें टच होता है, कोई विशेष हम सेवा करते हैं, कर्मणा से हम अथक बनते हैं। अथक भी तो बनते हैं ना, तो नशा नहीं चढ़ता कि मैं कितना सुबह से शाम तक अथक, ये तो सोते हैं, ये तो ऐसा करते हैं। ज्यादा मुस्कुराहट आ गई क्या? बात टैली हो गया। तो बाबा क्या कह रहे हैं? दोनों अपना काम कर लेते हैं। पहले तो जो अभिमान आया, वो अंदर ही अंदर चलता है, उसमें कुछ बोलते नहीं। लेकिन अभिमान को बाहर आने के लिए क्या चाहिए? कोई परिस्थिति चाहिए ना, उसको बोल चाहिए। तो उसके लिए कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा। जो आप ऑलरेडी अथक सेवा में लगे हुए हो, या इतना शुभ भावना रख रहे हो, जो भी कुछ, उसके विपरीत आपको कुछ मिले, आपको ही और एक्स्ट्रा सेवा मिले, और आप ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हो, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं, तो आपको क्या आएगा? मैंपन आएगा ना उसमें। ये भी तो मैंपन है क्या वो बाप का प्रसाद? बाप को दिख रहा है कि इसको ज्यादा सेवा करने से क्या होगा, हिसाब किताब थोड़े ज्यादा है, कुछ कठिनाई है, तो बाबा को आगे का तो दिखता है ना। तो इससे ज्यादा सेवा कराओ। कोई कर्म हो, क्या होते हैं हड्डी सेवा से? चुप तो हो जाते हैं ना। मैं कहाँ से आया? प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, क्या क्या? कोई प्रैक्टिकल सेवा कम करते हैं, बुद्धि ज्यादा होती है, समझ अच्छी होती है, परख अच्छी होती है, ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, तो ये सब कुछ क्या है? ये बुद्धि की कमाल है। हुनर भी है और कोई विशेषता भी है, ये सब कुछ क्या है? बाप का प्रसाद है। बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को ऑफरीन देता है ना। बाबा भी उसको क्या करता है? रिगार्ड देता है कि ठीक है, आपके पास इतनी विशेषता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। होता है ना, कभी कभी आपकी महिमा भी होगी, कोई विशेषता है तो स्वाभाविक है आपकी कभी महिमा भी तो होगी, लेकिन क्या करना है उसमें? मैंपन नहीं लाना। यह मैंपन को समाप्त करो, यह सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता, है ना। ऐसी मूर्ति जिसको देखने के लिए लालायित हो, वो नहीं बनने देता आपको। बहुत अभ्यास होता है, बहुत मेहनत होती है, घंटों का अभ्यास, लेकिन ये जो इतनी महीन चीज है, होता है ना कि कोई वायरस होता है, वो कितना महीन होता है, और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक वायरस वो क्या करता है? पूरे शरीर को रोगी बना देता है। तो इसीलिए वो दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादियां क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है? पहले किससे पूछा? बात हो रही है मैंपन की। 2003 की वाणी है। बहुत सी कुछ दादियों ने शरीर छोड़ दिया, कुछ अभी शरीर छोड़ने वाले थे उस समय। ये मैंपन की जब बात आई तो पहले किससे पूछा? दादियां समझती हैं, हो सकता है। सोचो आप। और क्या कहते हैं ब्राह्मण कि हमारी दादियां तो क्या हो गई? कर्मातीत हो गई। और बाबा पहले पहले किनसे पूछ रहे हैं? क्योंकि ऊपर बुद्धि देखो ना, गांव की सेवा करो। बाबा कह रहे हैं भाषण से सिद्ध होगा ही नहीं बाप। और ऐसा पहली बार थोड़ी बोला है कि गांव की सेवा तो पहले ही डिसाइड हो गई, बाबा ने तो बाद में बोला। कितनी वाणियों में आता है, कोई वाणी ऐसी रह जाती है जिसमें बाबा ये बात ना बोले? कभी नहीं भूलते। तो दादियां क्या समझती हो? मैंपन होने के लिए भी क्या चाहिए? हाँ, बाबा ने ये बात बताई है एडवांस में कि मैंपन होना, अभिमान तभी तो होगा जब आपके पास कोई सीट होगी। जब आप कुछ हो, जब आप कुछ हो ही नहीं, आपको कुछ पूछ ही नहीं रहा, तो फिर उस समय अभिमान की संभावना उतनी नहीं है। फिर भी सूक्ष्म में तो वो रहता ही है, अपनी ही किसी विशेषता के, कभी महिमा सुन के। तभी तो अपमान सुन के बुरा लगता है ना, क्योंकि खुद को हम अच्छा समझते हैं, तो वो भी तो अभिमान ही है। तो पहले कहा दादियां क्या समझती हैं? परिवर्तन हो सकता है। तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, बताओ। विशेष हो ना तीन,
विशेष हैं तो फिर क्या है, अटेंशन भी कैसा हो, अपनी महीन कमजोरियों के ऊपर भी अटेंशन उतना सूक्ष्म होना चाहिए। तीनों बताओ, हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, 3 बार पूछा। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना, और बात में कमांडर नहीं बनना। कमांडर माना जो दूसरों को डायरेक्शन दे, कमांड दे, ऐसा करो ऐसा करो। तो दूसरी बातों में कमांडर नहीं बनना। किस बात में बनना? किस बात में? ग्रोथ के लिए, मैंपन को खत्म करने में। मधुबन वाले बनेंगे? बनेंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी है, योगिनी बहन पारला। बॉम्बे वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ, तो दिल्ली वाले करेंगे। टीचर्स बताओ, देखना हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। इस बात की सूक्ष्म मैपन की कितनी चेकिंग हुई, उस आधार से अभिमान और क्रोध कितना, वाचलन, चेहरा और कर्म, 3 की चेकिंग करेंगे। हिम्मत है ना? मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ, तो टीचर्स करेंगी? इंदौर करेगा? हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले, करेंगे, कराएंगे। दादियां देखना, देख रहे हैं टीवी में। गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेगा? हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। क्यों? आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है। प्रोग्राम किस लिए अच्छा है? सेवा से, जबकि बाबा कहते कितना भाग्य बनता है, लेकिन यहाँ क्या बोला? फ्री रहेंगे तो माया, इतना योगी तो बने नहीं है कि इनको फ्री कर दें और ये बहुत सफल करें, तो क्या होगा? माया पकड़ लेगी। तो प्रोग्राम करते हो किस लिए अच्छा है? बिजी रहने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। और भी कोई जोन रह गया? यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं। अच्छा, यूपी करेंगे। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा? मुबारक हो। राजस्थान उठाओ, टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ। अच्छा, कर्नाटक करेगा? आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो, यह चिट चैट की। डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी? अभी देखो, सभा के बीच में कहा है, सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पदम गुना मुबारक। बाहर में भी सुन रहे हैं और अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वह भी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उन्हों के हर वचन को क्या कहा जाता है? सतवचन महाराज। कहते हैं ना सतवचन महाराज, तो आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल में अनुभव करे कि सतवचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ यह टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाती है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के, हर समय के मन की गति का यंत्र है। हर एक के मन की गति का, और हर समय किसके मन में कौन सी गति है, बहुत कुछ भरा हुआ है। बाबा कह रहे हैं, हम तो समझते हैं खाली है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल किया, यहाँ से वहां तक चले, खाली। बाबा कह रहे हैं लेकिन बहुत कुछ उसमें भरा हुआ है। जब मन का टीवी देखते हैं तो बहुत तो खुश होते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। सिर्फ व्यर्थ भरा हुआ नहीं बताया, बहुत कुछ ज्ञान भी और खजाने भी क्या है, ये जो इतना याद कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं सालों से, उससे भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ शक्तियां। लेकिन वही पूछा ना कि जो प्राप्तियां हैं उनका जीवन में अनुभव है, तो स्मृति का खेल है। वहां भी बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई, सब शिव की शक्तियां हैं, पांडव भी शक्तियां हो। फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को
इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आए तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वह कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरों को बदल कर नहीं बदलना, मुझे बदल के औरों को बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ। पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विंग्स की सेवाओं प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं। विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते हैं, जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया है ना प्रूफ, आप सबने सुना है ना। ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग आए हो, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आए। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, यह गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना, तो यहाँ वहां आवाज तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है। अभी इसको और बढ़ाना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो तो यह बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है, चाहे हार्ट का परिवर्तन हो, चाहे बुद्धि की एकाग्रता हो, चाहे शरीर का निरोगी होना हो। तो क्या करो तुम, ये क्या करो, सबूत दो, तो जरूर तुम्हारे पास मन के व्यर्थ भी होंगे, बुद्धि भी इधर उधर भटकने वाली, और मेडिटेशन करते करते, मेडिटेशन माना याद, लेकिन उसके बाद मेडिटेशन क्या कहते हैं, गहरा मनन में जब चले जाते हैं तो उसको कहते हैं मेडिटेशन। मगन हो जाते हैं ना, उसमें भी एक ध्यान देना अपने मन के ऊपर, सिर्फ अटेंशन देते देते क्या हो जाता है, वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो शांत हो जाता है। तो अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो तो यह बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है, सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। समझा? अच्छा, वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले। नगाड़े में कितनी आवाज होती है? नगाड़े में आवाज होती है या शांत स्वरूप होता है? लेकिन वो बजा कैसे नगाड़ा, कहाँ से बजेगा? सेंटर से नगाड़ा बजाया जाता है ना। पहले के टाइम में ऐसा होता था। अनाउंसमेंट तो कहाँ से होती थी? शहर के बीच में जाके ढोल नगाड़ा बजाते थे, फिर अनाउंसमेंट होती थी। तो कहा साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भाव। है ना, नगाड़ा बजाना है बीच से। भोपाल जो उनको काम दिया कि नगाड़ा बजाओ, तो जरूर साइलेंस की शक्ति भी कहाँ इकट्ठी करेंगे, प्रेरणा तो होगी ना। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जो साइंस ने इन्वेंशन की है वो भी गुप्त रूप में क्या है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनका फोकस माना एकाग्रता। किसी भी एक जगह पे वो अपने क्या करते हैं, सारी शक्ति को एकाग्र कर लेते हैं कि बस ये ही, उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या हो जाता है, जिस जगह आपकी एनर्जी जाती है वो चीज धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना, पॉजिटिव रूप में। साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी। जितना समय या संपूर्णता समीप आती जाएगी, या तो समय समीप आए, ऐसा समय, ऐसी स्थिति परिस्थितियां आ जाएं कि आपको ज्यादा पुरुषार्थ करने के लिए उमंग बढ़ाएं। परिस्थितियों में भी तो भगवान की याद ज्यादा आती है ना। दुनिया में क्यों गायन है, दुख में सिमरन सब करे। तो ये चलन किसने बनाई है?
ब्राह्मणों ने ही सारे नियम बनाए ना दुनिया के। तो क्या कहा, समय या तो समय समीप आए, समय आपसे कराए, या फिर आप धीरे धीरे समय के समीप जाओ, या फिर अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। जितना समीप आती जाएगी उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग आता जाएगा। आपको आवाज में आने से भी क्या आता जाएगा, वैराग। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। ना चाहते हुए होना चाहिए था, चाहते हुए भी अभी क्या हो जाता है, आदत जो है, जैसे चाहते हैं कि नहीं आए आवाज में, लेकिन आदत जो है वो क्या करती है, आपको आवाज में ले आती है। फिर क्या होगा, फिर आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। स्थूल बोल से जब आपको क्या हो, वैराग्य आता जाए, तो समझो अब नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। ऐसा नहीं कि जब हमारी संपूर्णता आएगी तो ऑटोमेटिक होना ही है, तो अभी तो बोल लें जब तक हमें अच्छा लग रहा है, रस मिल रहा है। त्याग कहाँ ही उसको जाता है जब आपको रस भी आ रहा है, देवान है, सब स्वाद भी आ रहा है, लेकिन आपने उसका क्या किया, त्याग कर दिया कि नहीं, इस रस से ऊपर जो रस है उस तक पहुंचना है, तो नीचे वाले रसों को छोड़ना पड़े ना। तो इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। बाप कैसा है, जीरो, नो थॉट, थॉटलेस, तो उसको कहेंगे जीरो, कोई संकल्प ही नहीं है, शून्य है। तो उसके साथ रहने वाले ही, बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। श्रेष्ठ संकल्प होते हैं कोई कोई के पास, लेकिन बिखरे हुए, उसकी कोई एकाग्रता नहीं है। तो कहा, श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। किसी के पास कोई चीज जमा करते करते ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, दान करेगा ना, क्योंकि उसके पास है इतना। तो देखेगा कि कोई गरीब है, कोई भिखारी आया है, तो वो मांगने आता है, तो क्या करते हैं, उसको देते हैं ना। अगर ज्यादा नहीं होगा तो फिर उसको बोलेंगे हमारे पास भी नहीं है, तो फिर कैसे हो गए, वो भी भिखारी। आप भिखारी तो नहीं हो, लेकिन संपूर्ण भी तो नहीं कहेंगे। तो कहा, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है ना। ये समय है कि अभी तो आत्माएं भाग रही हैं अल्पकाल के सुखों के पीछे। एक समय आएगा सिर्फ क्या चाहेंगी, कि जो बुद्धि का भटकाव है वो बंद हो जाए, सिर्फ इतना ही चाहेंगी और कुछ नहीं। लेकिन आपको तो पता है बुद्धि का भटकना रोकने में कितने सालों लगते हैं, तो तब तक तो वो प्राणी त्याग देंगे। इससे तो हम क्या कर लें, हम शरीर ही छोड़ दें, कोई बात नहीं, समय ही ऐसा आ गया। तो बाबा कह रहे हैं, सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, या मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग या चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। अच्छा, ओम शांति। बाईस 8-24 का है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो, मूल वतन से यहाँ आते हो पार्ट बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है इनका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। जहां से तुम यहाँ आते हो पार्ट बजाने, स्टेज कितनी बड़ी है इनकी कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसीलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। आगे ना सागर का
ना, आकाश का अंत पाने की आगे कोशिश नहीं करते थे, लेकिन अभी क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि बाप आकर क्या कहते हैं मुरली में, मैं तुम्हें अपना क्या देता हूँ? अंत देता हूँ। तो सागर और आकाश का अंत भी तो पा सकेंगे ना। जब ब्राह्मण वो पुरुषार्थ करते हैं तो दुनिया में भी क्या होता है? साइंस के द्वारा दुनिया में भी वो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। अभी कोशिश करते हैं, साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पार्ट होगा। अगला है 23/8/24। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं, वारिस ने जन्म लिया। सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। अलग अलग क्यों हो? सब तो एक बाप के बच्चे हैं, लेकिन सबको अलग अलग वर्षा मिलता है क्योंकि याद अलग अलग करते हैं। बाप के घर में तो जो बच्चा पैदा हुआ तो बाप क्या जान जाते हैं कि मेरे वारिस ने जन्म लिया। बाकी सब अलग अलग धर्मों के भी तो बच्चे हैं ना, उनको अलग अलग वर्षा मिलता है। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। सेकंड में देरी नहीं लगती। जब बाप मिले तब फिर देरी नहीं लगती। दूसरा है, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूं। तुमको सुख धाम ले जाने, इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। इस दादा को क्या बता दिया? गौमुख है। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं, माना उस गौमुख से जो जल है वो कितना शुद्ध है। उस शुद्धता की वजह से क्या कोशिश करते हैं? ये जो वाणी भी है, जो ज्ञान जल भी है, वो हमें एकदम शुद्ध, जहां से वो ओरिजिन है उसका, वहीं से हमको मिले। वो खुदाई करते हैं ना कि पीयू की वाणी है, यहाँ रखी है, वहां क्यों ऐसा इतनी मेहनत करते हैं? कि वो उनको लगता है कि ये शुद्ध है। जो पीयू के द्वारा जो वाणी चली आदि में, वो सतो प्रधान है, तो वो ही हमको मिले। तो कितनी उसके पीछे खोज करते हैं। वो जानते हैं कि ये किसी मन बुद्धि में दबी हुई है, जहां से वो निकली है वाणी, वो आत्मा चली गई क्या सृष्टि से? वो आत्मा तो यही है ना। तो उस गौमुख से ज्ञान लेने के लिए कितना दूर दूर से आते हैं। पानी कहाँ से आता है? पहाड़ से, माना ऊंची स्टेज से वहां पर पानी आता है। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। अगला है इसी मुरली का, काली कलकत्ते वाली भी है। माँ माँ कहकर हैरान होते हैं। सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं, उनको फिर माता कहते हैं। तुम्हारे यह ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी हैं, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। यादगार कहाँ का है? हाँ, कहाँ का यादगार है? महाकाली क्या करती है? बलि लेती है ना। जो ज्यादा अपने को मनन चिंतन वाले समझते हैं, लेकिन माता पिता दोनों को नहीं मानते, तो क्या करेगी? ऐसे असुरों की बलि लेती है। अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला कि काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ, नहीं तो और भी बम फटेंगे। मंदिर बनता है तो क्या होता है वहां पे? कब उनको प्रेरणा हुई कि मंदिर बनाओ? जब सिंध में पहले देवी का मंदिर नहीं था, फिर बॉम्ब फटा। बॉम्ब फटा माना क्या हुआ? बॉम्ब फटता है तो क्या होता है? हद में चारों तरफ छिन्न भिन्न हो जाता है ना। माना जिस भी दुनिया में, मान लो ये कमरा है, यहाँ सब कितना कुछ सब सेट है ना अपनी अपनी जगह पे, और यहाँ बम फटेगा फिर क्या होगा? जो जैसा है वो वैसा रहेगा,
सब रूप बदल जाएगा। जो आप नहीं चाहते वही हो जाएगा या आपको बहुत पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो इसको कहेंगे बॉम्ब फट गया। माना जो आपकी जीवन शैली है वो पूरी तरह से क्या हो गई, तितर बितर हो गई। तो क्या हो गया, बहुत बड़ा जैसे विनाश हो गया। तो ब्राह्मण बोला काली ने हमें आवाज दिया है। आवाज कहाँ से निकल रहा है, पहले वाइब्रेशन कहाँ से निकलता है, मन से निकलता है ना। तो वो कैचिंग करने के लिए कौन चाहिए, ब्राह्मण चाहिए पवित्र। हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बॉम्ब फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए और मंदिर बन गया। माना एक आवाज की ही देर थी कि मंदिर बनने के लिए क्या हो, मंदिर होगा, वहां मूर्ति होगी। तो मंदिर में क्या होता है, भजन कीर्तन ही होता है या क्या होता है वहां पे, फालतू बातें होती हैं क्या? नहीं ना। तो मंदिर होगा तो काली ने आवाज दिया हमारा मंदिर बनाओ। तो मंदिर बनेगा तो वहां क्या होगा, भगवान का सिमरन होगा ना। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर नहीं बनाया तो और भी बॉम्ब फटेंगे। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है?